हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड केदार घाटी, एक छोटे से गांव रलगांव से। और आज की ब्लॉगिंग में चीड़ के पेड़ और काफल के पेड़ के बीच में से कर रही हूँ और आप लोगों को केदार घाटी का मौसम भी दिखाती हूँ। और मैं आ रखी हूँ चट्टान पर घास के लिए, यहीं पुल के ऊपर जहाँ पर हमारा ये गांव जाने का पुल है, तो उसी के ऊपर आ रखी हूँ मैं घास के लिए। तो मैंने घास भी काट दिया है और अब चलती हूँ घर। मैंने 7-8 पूली घास की काट दी है। और आज तो सुबह से ऐसा लग रहा था कि बर्फ़ लगेगा केदार घाटी में, पर फिर अभी धूप लग गई है। और चीड़ के पेड़ ऐसे होते हैं, ऐसे लंबे लंबे, और ये घास के काबिल भी नहीं होते हैं। और ये तो खाली इसका ऐसी पत्ती झड़ जाती है, और ऐसे लंबे लंबे भी होते हैं चीड़ के पेड़ ऊपर तक। और हमारे गांव में ज़्यादा करके चीड़ के पेड़ हैं, और मंदाकिनी नदी, और एक गदेरा, गबीनी घाट का गदेरा है ये। तो आजकल पानी इतना कम हो गया है, और यहाँ से हमारे गांव का पुल जो है साफ दिखाई दे रहा है, और मंदाकिनी नदी भी। और घास से घर आके मैंने गाय भैंसों को पानी पिलाया, और अब नाश्ता करती हूँ। नाश्ता करके नहीं गई थी मैं घास के लिए, तो नाश्ते में बने हैं गेहूं की रोटी, और गेहूं और कोदे की रोटी, और ये है आलू के गुटिये, और ये है घी अपना घर का है, और इस जग पर है पानी। और नाश्ता तो मैंने कर ही दिया है। फिर जाती हूँ नीचे किचन गार्डन में, तो आप लोगों को दिखाऊंगी वहाँ क्या क्या सब्जी बो रखी मेरी सर्दी के टाइम के लिए। तो पानी तो मैंने यहाँ से लगा दिया है, आप लोगों को भी दिखाती हूँ कहाँ से हमारा पानी जाता है नीचे किचन गार्डन में। यहाँ छत में पैप लगा रखा हमारा, तो यहीं से जाता है ये पानी सीधा नीचे। और खेतों में अभी लगी यहाँ धूप, तो यहाँ बहुत देर में आती हमारे गाँव में धूप। तो हरे भरे भी हो गए हैं खेती, जौ की खेती और सरसों की खेती और गेहूं की खेती। ज़्यादा करके हमारे गांव में ऐसी खेती रहती है। गौशाला जाना का रास्ता है ना, तो आजकल ऐसा बन गया है यहाँ पे। तो यहाँ पर दीवार लगा दी है। यहाँ पर है हमारी रजमा और काली बोल रही मेरी वीडियो मत बनावा। और आजकल ये ठंड की वजह से ऐसे कमज़ोर हो गए हैं, क्योंकि अभी यहीं पर अभी लग रही धूप। और आजकल हमारी गौशाला पूरी सूख गई है, न तो पूरा पानी पानी आता था गौशाले में भी। और जो मेरे ये लगाए रखे थे गोबर से, और इसको हमारे यहाँ गोसा बोलते हैं, और आजकल ये भी अच्छी तरह सूख गए हैं। और भैंस के पास भी मैंने फिर घास दे दिया है, गाय के पास भी। और यहीं से अब नीचे किचन गार्डन में जाऊंगी मैं, यहीं पर मेरी सब्जी बो रखी है। किचन गार्डन में भी पहुंच गई हूँ मैं, और आप लोगों को पालक की क्यारी, और यहाँ पर मेरा प्याज बो रखा है, तो प्याज भी अच्छा हो रखा है। और यहाँ पर बो रखा मेरा प्याज, यहाँ पर बना रखी प्याज की क्यारी। तो प्याज अब थोड़ा बड़ा होगा तो इसको हम उखाड़ के क्यारी बनाएंगे इसकी। यहाँ पर हो रखी अरबी, तो अब कुछ दिन बाद हम इनकी भी सब्जी बनाने वाले हैं। और आजकल किचन में ना बहुत सारी सब्जी लगी हुई है, और गेहूँ भी इतने बड़े बड़े हो गए हैं हमारे। और मैंने ऊपर से गोबर डाला, तो गोबर की खाद बिछाई तो अच्छी हो रखी है। और यहाँ पर बना रखी मेरी धनिया की क्यारी, तो धनिया भी अच्छी तरह हो रखा है। और यहाँ पर मेरी बहुत सारी सब्जी उगा रखी है। ये है मिर्च के पौधे, और ये है मूली, और राई के पत्ते, और लहसुन, और ये बड़े बड़े हैं यहाँ पे बहुत सारी हरी मिर्च भी लगी हुई है ठंडी के टाइम पे। और ये है मटर के पौधे, तो मटर के पौधे भी बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, इस पर डंडे लगा रखे हैं। और ये है पतीली चीनी, तो पतीली चीनी बहुत सारी हो रखी है आजकल भी।
और यहाँ नीचे नीचे में मेरे मटर बोए थे, तो ये भी सारी चिड़ियों ने खा ली है। ऐसे उखाड़ रहे हैं वो, तब खा रहे हैं। और पूरी क्यारी में मैंने पानी डाल दिया है। और अब चलती हूँ घर, लंच बनाने का भी टाइम हो गया है, 1 बज गई है। और कहीं लोगों का कमेंट था कि भाई की शादी में क्यों नहीं गई, तो मैं इसीलिए नहीं गई क्योंकि हमारे यहाँ घर संभालने वाला कोई नहीं है। मैं हूँ और मेरा लड़का और मेरी लड़कियाँ, वो स्कूल के में छुट्टी थी उनकी, तो वो मैंने शादी में भेजे। और हम किसी पर भरोसा नहीं करते अपने घर का। और मेरी भैंस है मरकुड़िया, मतलब मारने के लिए आती है, वो किसी को बांधने अंदर बाहर निकालती नहीं उसको। तो गांव में दीदी भी कर लेती थी, पर मैंने सोचा कि अपना घर तो मैं क्या तो 1-2 दिन के लिए होता, और अपना घर तो हमेशा है। और मैंने अपना घर किसी के भरोसे नहीं छोड़ा आज तक, जब से इसके पापा मरे। तो मैं खुद अपने जिम्मेदारी अपने ही उस पर उठाती हूँ और किसी के भरोसा नहीं रहती हूँ। हमारे यहाँ है 2-3 किलोमीटर का रास्ता। तो आज के दिन का इतना पता नहीं चल रहा है कि किस समय रात हो रही है। और इतनी दूर से वहाँ गई बारात 10, 12, 1 बजे। तो 2-3 किलोमीटर आने जाने का रास्ता है। तो हमारे ये रास्ते में भालू और बाघ का भी डर है। तो मेरे को तो बहुत डर लगती है यहाँ। और मैं तो रात को भी बहुत डरती हूँ यहाँ, क्योंकि यहीं चारों तरफ घाट है और मुर्दे भी लगते हैं हमारे गांव के इधर उधर। तो मेरे को तो बहुत डर लगती, मैं कहीं नहीं जाती हूँ। दिन में चले गई, तो मैं तभी नहीं गई, क्योंकि मेरे वो नहीं है कि ये है वो है, हमारा सब कुछ अपना ही है। ऊपर नीचे उधर अपना मैका, यहाँ अपना ही है। और मैं उन बहनों को भी बोलना चाहती हूँ कि जो भी अपने ससुराल तो ससुराल ही है, और जो इज्जत अपने ससुराल में है वो मैके में नहीं है। तो उन बहनों को भी बोलना चाहती हूँ, आधा से ज़्यादा अपने ससुराल में रह करो, चाहे आदि दोनों तो एक दिन नहीं जाना है, साथ में कि तो किसी ने नहीं जाना है। और खुद अपना घर संभालो और अपने बच्चों को देखो, अपने जो भी है अपना घर में खेती बाड़ी वो करो। और मैं का तो किसी का नहीं हुआ आज तक, किसी का नहीं हुआ। मैंने तो सबको देखा, मैं का किसी का नहीं हुआ। अपना ससुराल में तो अपने सब कुछ है, बच्चे हैं, अपना घर है, बार है, सब कुछ है। जहाँ जब तक मैं का उस दिन तक है, उस दिन तक जब तक अपने मैके में है। और जब पापा ने हाथ किसी के दूसरे के हाथ में थमा दिया, तब से वो घर वो हो गया है कि मतलब वो तो एक दिन का है कि चलो आएगा आए जाए, बस वो ही है। और ऐसा नहीं है कि मैं का जाओ उधर। अब तो हम तो बूढ़े हो गए, हमने क्या जाना मैं का। और अब मेरे बच्चे हो गए आने जाने के लिए, तो मैं अपने बच्चों को लगाती हूँ। और ऐसे कमेंट मत किया करो हमें। और हमको ये नहीं है कि मैं का जाओ, ये हमारे घर में सब कुछ है। हम तो पहले से अपने खेती बाड़ी अपने उस पर करते हैं, खाते हैं दम पर। और जो भी हम अपनी मेहनत तो मैं का जाके क्या होता, 1 दिन के लाएंगे हम, 2 दिन के ले लाएंगे हम वहाँ से, तो तब तो हम नहीं करना है। तो मैं कभी पहले से नहीं गई, इसके पापा के रहने से भी मैं पहले नहीं जाती थी ज़्यादा मैं के, और अभी नहीं जाती हूँ मैं। और मैं किसी के भरोसे नहीं रहती हूँ, चाहे हमारा इतना बड़ा परिवार भी है, तो हम किसी के भरोसे नहीं रहते। हमसे बहुत बड़ा धोखा हुआ है हमारे साथ, तो हम किसी के भरोसे नहीं रहते, ये करेगा वो करेगा। अपने घर में बहुत सारी चीज़ें हैं, अपने परिवार की बहुत सारी बातें हैं, और हम किसी से वो नहीं करते हैं, वो करेगा वो करेगा। हम खुद जब यह मोनिका रहती घर पे तो मैं चली जाती, और मैं रहती घर पे तो मोनिका चली जाती। और अब तो मेरे लड़के बच्चे बड़े हो गए, वो आने जाने के लिए हो गए हैं। और अब मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मेरे बच्चों की छुट्टी रहती है तो मैं अपने बच्चों को भेज देती हूँ। और आने जाने से कुछ नहीं होता, वो तो अपना प्यार अपने ही दिल में है। और आने जाने से बाहर तो कुछ और है और अंदर कुछ और है, वो कुछ नहीं है। और हमारा ये है कि बस निपट गया सब कुछ। और मैं तो मोनिका भी आ गई है शादी से कल, तो मैंने अपना घर संभाला, अपने गाय भैंसों को देखा, अपने किचन गार्डन में सब्जी उगा रखी। हमारी खेती बाड़ी है, तो कई गाय भैंस चले जाते हैं, तो लोग ऐसे छोड़ते हैं कि वो चले गए तो हम कुछ भी नुकसान कर लेते हैं। तो तब क्यों करना बाद में सिर दर्द, तो वो अपने आप देखभाल किया अपने घर में। तो मोनिका ने भी शादी निपट दी है, वहाँ से आ गई है। अब एक शादी मेरी अंकल की लड़की की शादी है, तो आप लोग भी वहाँ की वीडियो की एंजॉय करना और वीडियो में बने रहना। अब या मैं जाऊँगी और या मोनिका जाएगी,
पर हम लोग आप लोगों को वहाँ पहाड़ी शादी भी दिखाएंगे, कैसी रीति रिवाज है लड़कियों की शादी में, पहाड़ों में कैसी रीति रिवाज होती है, कैसे करके शादी करते हैं। और ये है हमारा पहाड़ों का काम धाम, हम आप लोगों को भी दिखाई देते हैं हमेशा। और मैंने आप लोगों को अपने घर की समस्या बता दी है कि ये हमारी समस्या, तो हम किसी के भरोसे अपने घर नहीं छोड़ते हैं और खुद अपने आप में वो है कि अपना आप देखते हैं अपने घर अपने बच्चे। और पहले तो मैंने सब कुछ देखा, अपने बच्चे भी देखे, इधर उधर का रिश्तेदारी भी देखी, पर खुद आज मैं अपने एक हम घर में रहते, एक इधर उधर जाते हैं, वैसे नहीं हम अपना घर नहीं छोड़ते हैं भाई। अब मैंने आप लोगों को वीडियो में बता दिए कि मेरे बच्चे इतने छोटे थे, मैंने ऐसे करके पाले, ऐसे करके गांव में लोगों ने दिहाड़ी मजदूरी की हाल लगाई, पर मैंने हाथ किसी के आगे नहीं फैलाया। मैंने जो भी किया अपने दम पे किया, मैंने घास बेचा, दिहाड़ी मजदूरी की, नौकरी की और दूध बेचा, मैंने अपने दम पे अपने बच्चे पाले और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए, चाहे कोई भी हो, चाहे परिवार के हों चाहे बाहर के हों। और मैंने हाल भी लगाए थे, दिहाड़ी मजदूरी में लगाई और अपना जो भी है बैलों के लिए घास फूस मैं अपनी खेती से देती हूँ। और बैल तभी नहीं पालती हूँ मैं क्योंकि मेरी खेती कम है, कुछ तो बह गई और ये खेती मेरी उधर मेरे भाई लोग हैं कबीठा में, कुछ उनकी कर रखी मेरी खेती, यहाँ हमारी खेती नहीं है क्योंकि 5 भाइयों का बंटवारा था तो वो बांट मूट के थोड़ा थोड़ा आ रखा है, तो उसी में हमारा कुछ हमने उधर ऊपर में बन करेनी बनाई है, उसमें घास घूस लगाया, तब थोड़ा बहुत वो घास की चारी है, ऐसा कुछ नहीं है। और गाय भैंस तो मैं हमेशा रखती हूँ, पहले से रखती हूँ क्योंकि दूध, मेरे बच्चे स्कूल के हैं तो हमेशा चाहिए मेरे को दूध। तो हम कितने लगाएंगे गांव में, 1 किलो 2 किलो तो नहीं होता है, आदत पड़ गई हमको, हम घी दूध बहुत खाते हैं और बच्चे भी मेरे दोनों टाइम घी दूध, चाहे बच्चों के लिए भी कोई आ जाता है तो तब उनके लिए भी। और ऐसे लोगों के दरवाजे पर डब्बा लेके किस समय तो कभी छूट जाती है तो लगा देती हूँ मैं भी, पर मैं अपने आप थोड़ा गाय भैंस पाली देती हूँ, 1 गाय कभी 2, अब तो गाय तो छूट गई है पर भैंस देती है मेरी दूध। और ये है गाय भैंसों का गोबर, तो ऐसी खाद बनती है बारीक करके, तो तब हम ले जाते खेतों में तो ऐसी खाद बनाते हैं गोबर से। और ऐसी सारी चीज़ें हम गोबर की खाद में उगाते हैं, गेहूँ जो और जो भी खेत में उगा रखे मेरे, तो सारी गोबर की खाद में उगाते हैं हम, ऐसे गोबर की खाद में। लंच बनाया, लंच किया और लंच में बनाया दाल, हरी सब्जी और चावल। और पहाड़ों में ज़्यादा करके दिन में चावल ही खाते हैं, कम खाते हैं रोटी, और सुबह की बची हुई रोटी रहती तो तब खाते हैं, न तो वैसे चावल खाते हैं। तो आज की वीडियो को भी मैं यही एंड करती हूँ। आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक लिए जय देव जय उत्तराखंड, और मिलती हूँ आप लोगों को अगली वीडियो है, तब तक लिए बाय बाय।